आप लोगों के घर में कितना पैसा है, कितना चांदी है, सोना है, ये सब अगर कोई सरकार देश की बन जाए वो चेक करेगी और फिर दूसरों में बांट दे, कैसा लगेगा? है ही नहीं तो क्या नहीं करेगी कभी, कभी सरकार चेक नहीं करेगी। अपने कर्मों से अगर जीव अगर जेल में जाता है तो सरकार का कोई दोष नहीं है। आप बताइए, देखो जी, वैसे आपके पास कितना सोना चांदी है? हमारे पास कुछ सोना चांदी नहीं है, पैसा कितना है? संपत्ति भी नहीं है, सब पैसा भी नहीं है, सब काम करते धंधा करते बस। चलिए, मोदी जी सरकार ने जो नाम करा है, विदेशों में नाम कमाया है, हमारे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज जो है तो मोदी जी को पूरा विश्व याद करता है। कांग्रेस के देश को हाशिए पर डालने पर तुली हुई है, ऐसा लगता है? यस 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 वो यही बोल रहे मगर कांग्रेस का काम है चूतिया बनाना और वोट लेना, बस। इनके पास बचा कुछ भी नहीं कांग्रेस वालों के पास में। जी बिल्कुल, यानी प्रियंका, समझा जा सकता है कि आम लोग भी अब इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि उसकी सच्चाई से भी आम जनता को रूबरू करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विपक्ष के मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर न सिर्फ उनके आर्थिक सर्वे पर सवाल खड़े किए बल्कि बंटवारे की सोच का भी जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूँ। इनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं। चुनाव में हार के डर से विपक्ष एक बार फिर अपने उसी पुराने ढर्रे पर लौट आया है। फिर से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने, उनका अपमान करने से बाज नहीं आ रहा। पीएम मोदी जहां अपने हर चुनावी भाषण में विपक्ष के झूठ की कलाई खोल रहे हैं, तो वहीं मोदी विरोधी फिर से वही राग अलापने लगे हैं। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। इस बौखलाहट की वजह पीएम का मंगलसूत्र वाला वो बयान है। पीएम ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो खंगाल कर उन पर अटैक किया, तो अब बौखलाहट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक और कदम आगे निकल गए। जिस नेता को पूरी दुनिया विश्वगुरु मानती है, उसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश क्या नाम दे रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने तो राजस्थान के पहले चरण के पहले इसका प्रचार नहीं किया था। मैनिफेस्टो हमने 3 तारीख को निकाला था, अप्रैल 3, और चुनाव कब हुए? 19 तारीख। 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रधानमंत्री मौन व्रत लिए थे इस न्याय पत्र को लेकर। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी भाषणों में जनता को विपक्षी चेहरे का आईना दिखा रहे हैं, तो ये बात उन्हें रास नहीं आ रही। यही वजह है कि अपने गढ़ में खतरे को भांपते हुए एआईएमआईएम चीफ भी आग बबूला हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ हिटलर कार्ड खेलने में जुटे हैं। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ये वही विपक्ष है जो संविधान पर सवाल उठाता है, देश तोड़ने की बात करता है, धर्म के आधार पर आरक्षण का कार्ड खेलता है और मोदी को कभी तानाशाह तो कभी हिटलर बताता है। ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा जवाब दिया। जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो तब भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आकर के कहे ना तो भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में
बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे ये लोग। पिछले 10 सालों में देश की छवि जिस तरह से पूरी दुनिया में चमकी है, देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश ने एक नए आयाम को छुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। और यही वजह है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पीएम मोदी को फिर से अपशब्द और गाली देने में जुट गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी को गाली देने से उन्हें उनका जनाधार वापस मिल पाएगा? 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कांग्रेस के संपत्ति प्लान पर आखिर जनता का रुख क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी लोमस और अनामिका की रिपोर्ट जरा आपको जरूर देखनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमान बढ़ गई, फैक्ट है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ही मुसलमान है और जो मुसलमान है वो मुसलमानों को ही देगा, हिंदुओं का वो कुछ नहीं करेगा। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है, इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं। कांग्रेस का तो सुबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये बेसिकली मतलब आधारभूत ही गलत है कि हमारे गहने और मुसलमानों में बांट दी जाए, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि बीजेपी सरकार को लाएंगे और अपने मंगलसूत्र सुरक्षित रखेंगे। वी सपोर्ट मोदी, वी सपोर्ट मोदी, वी सपोर्ट मोदी। नहीं, देखिए महिलाओं को भी कमाने का भी पूरा अधिकार है आज के टाइम में, और अपने उसको चाहे वो आभूषण के रूप में उसका संचय करें या किसी और मुद्रा के रूप में करें, वो तो स्त्रियों का अधिकार है। स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे, ये कैसे संभव है? देखिए उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगलसूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? वो तो जब्त नहीं कर सकते, वो तो गलत बात है। देखिए ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है, और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं? मैं तो इस बात को बिल्कुल डिनाई करती हूँ। यस, एक्चुअल में राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी ये है कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। उन्हें यही नहीं मालूम होगा कि महिलाएं कितनी हैं या किस उसमें महिलाएं आएंगी या किस उसमें उनको हम पढ़ी लिखी या आदिवासी महिलाओं में रखेंगे, उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं है, तो उस बारे में कुछ भी कहना बेकार ही है। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? कमा के दिए राहुल गांधी ने जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कभी अर्न करा ही नहीं है, कैसे मेहनत से कमाया जाता है उन्हें एहसास ही नहीं है, उन्हें मेहनत का भी एहसास नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो ही जान सकते हैं। उनको एहसास किसी चीज़ का नहीं है। लीटर को केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है उन्हें। और चलिए अब बात कांग्रेस के संपत्ति सर्वे प्लान की कर लेते हैं। कौन नेता संपत्ति के सर्वे को लेकर क्या कह रहा है आपको बता देते हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराएंगे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पूरे देश में सरकार आने के बाद जातीय जनगणना करेंगे और ये समझेंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सभी वर्ग की गिनती कराएंगे, यानी ये भी हर वर्ग की गिनती कराने की बात कहती हुई नजर आ रही है। सैम पित्रोदा का जिक्र कर लीजिए, ये कह रहे हैं सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे। कौन कितना कमा रहा है, किसे कितनी आवश्यकता है, उसका जिक्र जो है वो कांग्रेस लगातार करती नजर आ रही है। न सिर्फ जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है, सभी वर्गों की कमाई का पता लगाने का जिक्र हो रहा है, और इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं वो फिर आप देख लीजिए। वेल्थ सर्वे कराएंगे। प्रियंका गांधी कह रही है कि सबकी कमाई पता करेंगे, किसकी कितनी कमाई है। तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि लोगों को अपनी आधी संपत्ति छोड़नी होगी। जिस इंसान ने अपने खून पसीने की कमाई इकट्ठा की,